आजकल ब्रिक्स देशों की एक बैठक चल रही है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल बातचीत कर रहे हैं और उसमें द्विपक्षीय वार्ता भी चल रही है। अब इसी को लेकर के जब द्विपक्षीय वार्ता चीन के साथ होती है तो चीन ने एक ऑफ़र किया। चीन की एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है बाईवीडी जो एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी का यूनिट्स बनाती है। तो उसका सुझाव है और वो इंडिया में प्लांट लगाना चाहती है जिसमें वो $1 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी। लेकिन अजीत डोभाल ने ये बात को सिरे से नकार दिया है और आपको बताएं कि $1 बिलियन का सौदा रद्द होने के बाद चाइना एकदम से घुटनों पे आ गया है और अब वो मीठी मीठी बातें करने लगा है और ये भी कहने लगा है कि भारत से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हम मित्र देश नहीं हैं तो हमें कोई दुश्मनी भी नहीं। आपको बताएं कि बैंग ई ऑन बाईवीडी प्लांट पर एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। चीन के बारे में तो कहा जाता है कि रिश्तों और संबंधों में उसके लिए नैतिकता माने नहीं रखती, कोई मतलब नहीं। भारत के साथ वो सीमा विवाद में उलझा हुआ है, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक उकसाने वाली काम करता रहता है और इसके लिए भारत भी उसे रिटेलिएट करता है। भारत के एक फैसले से सुर बदल गए चाइना के। बाईवीडी प्लांट का सौदा रद्द होने के बाद अब चीन भारत से बेहतर संबंध की वकालत करने लग गया है। आपको बताएं कि भारत चीन के रिश्तों में तनातनी से हर कोई वाकिफ़ है, पूरा वर्ल्ड जानता है इस बात को, हर देश जानता है और ये सब मामला चल रहा है पाकिस्तान की वजह से। चाइना की हरकतें भी भारत को अनकंफर्टेबल करती हैं, लेकिन भारत के एक फैसले की वजह से चीन बैक फुट पर आ गया है। मामला बाईवीडी ऑटोमेकर से जुड़ा हुआ है। चीन की यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के सेगमेंट में नामी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल की काफ़ी नाम है इसका और भारत में $1 बिलियन का निवेश करना चाहती है और प्लांट लगाना चाहती है। सीधे तौर पर कहें तो भारत में एक प्लांट लगेगा जिससे बैटरीज बनाई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। इस मामले में चाइना के शीर्ष राजनयिक ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत में कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए चैलेंजेस नहीं हैं, एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते। नई दिल्ली यानी भारत सरकार फैसले पर एक बार फिर विचार कर ले कि जो भी उसने ये फैसला लिया है वो सही है या गलत है या फिर इस दक्षिण एशिया के लिए फ़ायदेमंद है। बांग ई जो कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे बड़े ओहदे पर हैं और विदेश मंत्री से काफ़ी ऊपर आते हैं, उनकी पहचान है, जो उन्होंने कह दिया, डिसाइड कर लिया, वो माना जाएगा। उन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात में कहा कि हमें ऐसे नीतियों पर काम करने की आवश्यकता है जो आपसी विश्वास को बढ़ाने वाले हों, ऐसी नीतियां जो आपसी रिश्तों को बढ़ाएं। दोनों देशों को आपसी सहमति और सहयोग के लिए आगे बढ़ना होगा। दोनों शख्सियतों के बीच जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सदस्यों की बैठक के समय बाइलेटरल इश्यूज़ पर बातचीत हुई। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक वांग ई ने कहा कि भारत और चीन दोनों या एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें या विरोध में हों, वैश्विक स्तर पर फ़ायदा नुकसान दोनों का, मतलब फ़ायदे नुकसान दोनों देखने होंगे। भारत से बेहतर संबंध के लिए आजकल चाइना वकालत कर रहा है। वांग यी ने कहा कि चीन पुरानी वैश्विक व्यवस्था पर चलने का हिमायती बिल्कुल नहीं है जिसमें किसी खास देश का प्रभुत्व होता था, जैसे अमेरिका का। चीन कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलेगा जिसकी वजह से किसी खास देश की प्रभुता स्थापित हो, मतलब अमेरिका एक चाचा चौधरी की तरह इंटरनेशनल लेवल पर नंबर 1 कंट्री में आता है और उसकी इकोनॉमी भी तो नंबर 1 की है। हम चाहते हैं कि विकासशील देश एक साथ मिलकर काम करें जिसमें भारत भी शामिल हो। चीन बहुपक्षीयवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी व्यवस्था का समर्थक है और अपने यहाँ तो है ही नहीं, उनके यहाँ चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, 1 पार्टी सिस्टम है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। क्या है बाईवीडी प्लांट, आपको बताते हैं डिटेल में। पिछले हफ्ते भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी में आकर्षक भारतीय बाजार में ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी बैटरीज होती हैं के साथ इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने की चीनी ईवी दिग्गज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा कि विचार विमर्श के दौरान भारत में चीनी निवेश के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया गया। एक दूसरे अधिकारी ने मौजूदा दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस तरह का चीनी निवेश संभव बिल्कुल भी नहीं। वर्तमान में BYD की
2023 में भारतीय बाजार में ईवी की कम से कम 15,000 यूनिट्स बेचने की योजना थी, उसका टारगेट था। और अस्वीकृति के बावजूद कंपनी इतनी बेशर्म है कि वो भारत में वितरण डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करने और विनिर्माण निर्माण क्षमता को उन्नत डेवलप करने की योजना भी बना रही है। जय हिंद, जय